अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो व्यूअर्स, आज हाज़िर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बिज़ी रूटीन। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी देवर देवरानी आ रहे हैं बच्चों के साथ, और उनके कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद दावत के कुछ क्लिप्स हैं और कुछ रेसिपीज़ भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चल के स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। जी ये रात का टाइम है और हम ग्रॉसरी करने गए थे। हस्बैंड जैसे ही घर वापस आए तो हमने ग्रॉसरी करने जाना था, तो उन्होंने कहा चलो जी चलते हैं। और अबीरा को छोड़ा घर पे ही, क्योंकि अबीरा साथ होती है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और हमने जल्दी वापस आना था क्योंकि घर में भी काफ़ी सारे काम पड़े थे और सुबह मेरे देवर और देवरानी ने भी आना था। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सारा काम करना था, तो मैं जल्दी वापस आने के चक्कर में अबीरा को घर पर छोड़ के गई। तो इसलिए हमें जो कुछ लेना था हमने फटाफट सब कुछ ले लिया था। और हस्बैंड गए बिल बनवाने और मैं और महिरा ऊपर वाले पोर्शन में चले गए। उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो उसने कहा चलें देख लेते हैं, लेकिन घूम फिर कर हम फिर दोबारा से वापस नीचे आ गए। और क्योंकि वो जो कुछ ले रही थी तो उसको नहीं मिली, लेकिन मेरी नज़र इन जार्स पर पड़ गई थी जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो मुझे बाजू से पकड़ कर नीचे ले गई कि चलें पापा वेट कर रहे होंगे और आपने कहा था कि टाइम नहीं है। खैर हम वहाँ से नीचे उतर आए। हस्बैंड ने कहा कि आप लोग गाड़ी में जाओ और हम लोग निकल गए, फिर गाड़ी की तरफ आ गए। और फिर हस्बैंड भी सारा सामान मेरा लेकर गाड़ी की तरफ आ गए थे। फिर हम लोगों ने गाड़ी में सामान रखवाया और जब गाड़ी में बैठे वापस आने के लिए घर, तो महिरा और उसके पापा को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और स्पेशली जब बच्चे घर से बाहर निकल जाएं तो कुछ खाए पिए बगैर घर वापस आना तो बहुत गलत बात समझते हैं। इसीलिए हम वहाँ पे बेला बाइट उतर गए और वहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर वगैरह किया खाने के लिए। और मेरे जहन में यही था कि घर जाकर मैंने बहुत सारा काम करना है और ये सब कुछ समेटना भी है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी से खाना खाया और फिर हम घर वापस आ गए। और घर आते ही हमने फ़ौरन सब कुछ खोलकर शॉपर से बाहर निकाला, फिर बच्चों की हेल्प से सब कुछ अपनी जगह पर सेट कर दिया। फिर मैंने बाकी अपने काम ख़त्म किए। और ये सुबह का टाइम था, आप अबीरा का डांस चेक कर सकते हैं क्योंकि उसके चाचू विद फैमिली आ गए थे और माशाल्लाह से ये लोग उम्रा करके आए थे। तो हमने मैं, मेरी देवरानी और अम्मी लोगों ने हमने कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे जो हमने टेबल पर सेट किए। बच्चे भी बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और सब ने बहुत गपशप की, बहुत इन्जॉय किया इस दिन को। और अब इससे आगे हमारे दावत के सीन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि माशाल्लाह से ग्रैंड दावत थी। और इनके साथ साथ वो हमारे कज़न की शादी हुई थी तो उनकी फैमिली भी थी, उनको भी इनवाइट किया हुआ था और सब इकट्ठे थे माशाल्लाह से। इनके अलावा मेरी दोनों नंदें थी, उनके बच्चे थे, माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी थी। दावत का नाम सुनते ही मेरे हस्बैंड ने बीफ और चिकन वगैरह भेज दिया था, और जिसको धोकर साफ़ करके मैंने रख दिया था। और कुछ पैकेट्स वगैरह बनाने थे वो बनाकर मैंने रख दिया था। क्योंकि दावत अगले दिन थी तो मैंने सोचा सुबह सवेरे उठकर सारे काम में शुरू कर दूँगी। चिकन को रात को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह से धोकर उसमें कट्स लगाए, और कट्स को एक लेवल में लगाना है ताकि फ्राई होने के बाद वो बुरे ना लगें। और अब मसाला तैयार करना है, जिसमें मैंने 4 to 5 टीस्पून लिया ज़ीरा, उसके बाद 4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स भी तकरीबन 4 टीस्पून लेना है। और अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप मकदार बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर से टेस्ट भी अच्छा होगा और इसका कलर भी अच्छा है। हल्दी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून टाटरी, खटास के लिए इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं तो आप मैरिनेशन के टाइम पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून पेपर डालना है, और चिली को छोड़कर सारे मसाले हमने ग्राइंडर डालकर पीस लेने हैं और दही में मिक्स कर देना है। दही में मिक्स करके हमने अच्छी तरह से फेंट कर दही में मसाले मिक्स कर दें। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें फूड कलर डालेंगे और इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको चिकन पे अप्लाई करेंगे और पूरे चिकन पे हर तरफ से हमने इसको लगा देना है। अच्छे से मिक्स करके इसके कट्स के अंदर तक हमने मसाले को लगाना है ताकि कोई जगह इसकी खाली ना रहे और मसाला हर जगह पे अच्छे से लग जाए। ऐसे ही मैंने बाकी से चिकन पे भी मसाला लगा कर रख दिया था और फिर इसको ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रख दिया था और बाकी काम मैंने सुबह स्टार्ट किया। ये आप देख सकते हैं रात को मैंने इसको मैरिनेट करके छोड़ दिया था और अब मैंने सुबह के टाइम पे निकाला और स्टीमर में पानी डाला और उसमें 2 से 3 स्टिक दालचीनी डाल दी साथ में और उसके ऊपर मैंने चिकन को रख दिया। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था और आंच को मैंने थोड़ा स्लो किया और इसको मैंने रख दिया स्लो आंच पे। फिर इसको हल्की आंच पर मैंने 30 से 35 मिनट के लिए पकाया और दूसरी साइड मैंने गोश्त में नमक और हल्दी डालकर रख दिया था उबलने के लिए और साथ ही मैंने पालक भी उबाल कर ग्राइंड कर ली थी, इसका पेस्ट बना दिया था। और अब मैंने बनाना था पालक गोश्त, इसलिए पेस्ट बनाकर मैंने साइड पे रख दिया था। और एक पैन में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और ऑयल में तकरीबन 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया और इसको थोड़ी देर फ्राई। अदरक लहसुन का पेस्ट जब गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका है और इसमें हम अब शामिल करेंगे अपना पालक का पेस्ट और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप गोश्त को पहले भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा गोश्त अच्छे से गल चुका था इसलिए मैंने पहले पालक को फ्राई किया और उसके बाद उसमें गोश्त को शामिल किया। यहाँ पे पालक अच्छे से फ्राई की है, इसमें मैंने उबला गोश्त डाल दिया और इसको पालक के साथ थोड़ी देर मज़ीद हम फ्राई करेंगे ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाए और पालक का भी ऑयल ऊपर आ जाए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कौरमा मसाला। 2 to 3 टेबलस्पून हम इसमें कौरमा मसाला शामिल करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया भी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। तमाम मसाले हम इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालकर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर साथ पक जाए। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त की यखनी। सारी यखनी हमें इसमें शामिल कर देनी है क्योंकि इसी से टेस्ट बनेगा इसका और फुल आंच पे हमने इसको पका लेना है। साथ साथ में बना रही थी कैरेमल सॉस हमारी खीर के लिए, जो कि हमारी खीर के मज़े को दोबाला कर देती है और ये बहुत मज़े की खीर बनती है। खीर की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ पिछले व्लॉग में, आप उधर भी जाकर डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ खीर को मैंने थोड़े से दूध पे पका लिया था, थिक सी खीर हमारी बन गई थी और कुछ दूध मैंने रबड़ी सी बनाकर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए और वो एंड में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे ये होगा कि दूध भी हमारा ठंडा होगा तो इसलिए हमारी खीर जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ रेसिपी को चेंज करके बनाती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं आप एक ही तरीके से बनाएं, आपका जैसे दिल चाहे आप बनाएं, बस थोड़ा सा सेंस होना चाहिए और उसके बाद चीज़ इंशाल्लाह अच्छी बनती है। बस इतना हो कि एट द एंड उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए और आप अपनी समझ के मुताबिक कुछ चीज़ें आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो मैं मीठा इतना शौक़ से नहीं खाती, लेकिन मैंने टेस्ट किया जब तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का था। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और ये हमारे चरखे की बारी आ गई, आप देख सकते हैं। इसको फिर मैंने स्टीमर से निकाल दिया था और ठंडा होने के बाद मैंने इसको अब फ्राई कर रही हूँ। आपने इसको हर साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। हर साइड से तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट तक तो ज़रूर इसको कुक करना है ताकि इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए और अच्छी तरह से ये अंदर तक कुक हो जाए। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि फुल चिकन सब्जी की रेसिपी आप शेयर करें, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं।
इनके अलावा भी जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे पास हैं इंशाल्लाह मैं सबकी रिक्वेस्ट पे ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। बस आपने इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहना है। मुझे आपकी तरफ से ऐसे ही सपोर्ट चाहिए जी। तो अब नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चाइनीज़ सैलेड की, जो कि यम्मी तो है ही और हेल्दी भी बहुत है। वेजिटेबल्स तो इस सैलेड में हैं ही और इसके साथ साथ इसमें अंडे भी हैं, मतलब प्रोटीन भी है और आपको बहुत हेल्दी रखेगा ये सैलेड। और जो लोग इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे उनको उनके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। खीरे, टमाटर, बंद गोभी और शिमला मिर्च को हमने इसी तरह काट के पहले साइड पे रख दिया था। बाकी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी हेल्पर भी छुट्टी पे थी और ये मैंने अपनी पहले वाली हेल्पर को बुलाया था और इसने मेरे साथ काफ़ी हेल्प कराई। और ये शाम का टाइम था और ये मेहमानों के लिए ताज़ा पानी भर रहे हैं बाप बेटी। और अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बादल आ गए थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन 2-3 दिनों से ऐसे ही चल रहा था तो बारिश नहीं हुई जी। तो अब शिमला मिर्च की बारी है। अब इसको भी हमने इसी तरह कट कर देना है जैसे खीरे कट करके रखे थे, और टमाटर को भी इसी तरह कट कर देना है। सिर्फ हमने बंद गोभी को बारीक कट करना है और इन सब चीज़ों को हमने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल करें पैन में डालकर इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। और उसमें सोया सॉस और सिरका भी शामिल कर देना है और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें डाल देनी है। और उसके बाद अंडों को अलग से फ्राई करके इसके अंदर शामिल करना है। गर्मी बहुत थी इसलिए ड्राइंग रूम के पर्दे वगैरह साइड पे किए और दरवाज़ा भी खोल दिया ताकि बाहर से ठंडी हवा अंदर आ सके। बाहर मौसम काफ़ी अच्छा था इसलिए हस्बैंड ने बच्चों को लगाया कि चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाल दो और सहन में बैठने की जगह बनाई उन्होंने। साथ ही चेयर्स वगैरह भी रख दी और सारी सेटिंग बाहर ही कर दी और रजिस्टर फ़ैन भी बाहर ही रख दिया, जिससे सिटिंग एरिया का माहौल बड़ा अच्छा बन गया था और हमारा दिल भी चाह रहा था कि सारे काम किचन के छोड़कर इस चारपाई पर आकर बैठ जाएं। खैर इस दावत में हमें इतनी थकावट नहीं हुई क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी देवरानी ने हेल्प कर दी थी बनाने में। और कुछ चावल वगैरह जो थे, हमारे पड़ोस में पठान फैमिली है तो वो बड़े अच्छे चावल बनाती हैं, काबली पुलाव बनाती हैं। तो ये काबली पुलाव उनके घर से बन के आया और ये भी बच्चा लेके आया, तो आप इसकी लुक चेक करें, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। और इंशाल्लाह किसी दिन मैं उनसे ख़ुद बनवाऊँगी और उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चाइनीज़ सैलेड की आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने अंडे फ्राई करके डाल दिए थे। अंडों को आपने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करनी, बस हल्के हल्के फ्राई हों तो उसमें चम्मच नहीं चलानी है, हल्का हल्का ऊपर नीचे करना है। ऑयल की वजह से इस पर हल्की सी शाइन आ जाती है जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और सिरका सोया सॉस की वजह से इसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। उसके बाद फ्राई किए शामी कबाब और बस मेहमान पहुँच गए थे। बस उसके बाद मेरी देवरानियों ने मेरी हेल्प की और सब कुछ गर्म करके ड्राइंग रूम तक पहुंचाया। ये चिकन कौरमा मेरी छोटी देवरानी ने बनाया था और बहुत अच्छा टेस्ट था। चिकन कौरमा और भिंडी दोनों मेरी छोटी देवरानी ने बनाए थे। इस शीट्स वगैरह हमने पहले ही लगा दी थी और बर्तन वगैरह रख दिए थे क्योंकि मेहमान काफ़ी थे और इस वजह से हमने कहा कि सिर्फ एंड में बस यही काम करना हो कि गर्म करके हम ऊपर रख दें। फिर बारी थी पुलाव की और मैंने प्लेट के साथ डालना शुरू कर दिया क्योंकि चम्मच का काम नहीं था। जल्दी जल्दी मैंने इसको सब कुछ डाल कर दे दिया और चिकन भी साथ में रख कर दे दिया और सब कुछ उन्होंने ड्राइंग रूम में सेट कर दिया। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें पहुँच चुकी थी और मैं इसको देखकर यही सोच रही थी कि कोई चीज़ किचन में ना रह गई हो, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई चीज़ मैं भूल जाती हूँ। और मेरी देवरानी ने भी कहा कि नहीं भाभी इस दफ़ा कुछ नहीं भूले और सब कुछ टेबल पर मौजूद है, अब हम सबको बुला सकते हैं। उसके बाद सबको बुलाया, सब ने खाना खाया और सबको बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था और सब ने बहुत तारीफ़ की। अब आपकी बारी है, आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप सब ने मुझे बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़कर।
अगर आप में से किसी की भी कोई रिक्वेस्ट हो तो आपने मुझे ज़रूर बता देना है, किसी चीज़ के बारे में भी हो, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो यहाँ मेरे सारे मेहमान रुखसत होने वाले थे, बारी बारी सब चले गए थे और हम सब ने बहुत एंजॉय किया इस दिन को, सारे इकट्ठे थे, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।